अभी जस्ट मैंने मोबाइल उठाया तो मैंने देखा लवली फैशन चैनल की मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि सरिता बहुत बहुत बधाई हो, आपके 2000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैंने जाके देखा तो वाकई 2000 सब्सक्राइबर हो गए थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका स्वागत है मेरी ज़िंदगी में। और अभी तक सुबह से मैंने ब्लॉग शुरू ही नहीं किया था। अब आप ये देख रहे हैं कि ये काम चल रहा है, यहाँ नीचे पूरा सीमेंट भरा हुआ है। अभी सीताराम काम कर रहे थे तो मैं ऑफिस से आने के बाद बस इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। और ये देखिए क्या बिस्तरे का हाल होता है, किस तरह से ये सारा देख रहे हैं सीमेंट वगैरह, ये सारा काम ख़त्म होगा फिर इसकी सफाई में करूँगी। और अभी शाम के कितना बज रहा है, 6:21 हो गए हैं, आप देख रहे हैं ना। तो बस इस वक्त मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो आगे भी कंटिन्यू करूँगी, ये सारा काम ख़त्म करके जाएंगे तो कुछ शॉपिंग है, कुछ और काम है, सारा कुछ चल रहा है। और कमल के एक फ्रेंड हैं, वो आए हुए हैं, बचपन के उनके साथी हैं, तो वो लोग लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। और ये सीताराम जी जो हैं सारा दिन दूसरी जगह काम करते हैं और मुझे वादा करके वादा खिलाफ़ी इन्होंने कर दी। पिछले 3-4 दिनों से ये मुझे बिल्कुल इन्होंने रुला के रख दिया है। सीताराम देखो, मैं बोल रही हूँ, आपने किस तरह से मुझे तंग कर दिया 4 दिन से है। तो थोड़ा थोड़ा शाम के टाइम में आते हैं, 1 घंटा काम करके चले जाते हैं। आज फाइनल हो जाएगा ना? हो गया। हाँ, तो आज ये प्लास्टर इसका फाइनल हो जाएगा, फिर उसके बाद इसकी रंगाई पुताई जो होगी वो बाद में होगी। साथियों, सुबह के 7 बज गए हैं, 9 डिग्री टेम्परेचर है और अभी आप उजाले का आलम देख रहे हैं। मेरा काम चल रहा है सारा, और मैं बालकनी में आई तो मैंने कहा कि आप सबको दिखाती हूँ। 9 डिग्री इस वक्त में टेम्परेचर है, रात होते होते पता नहीं कितने डिग्री टेम्परेचर होगा। और चूँकि कपड़े देखने आई थी, मोटर पे पानी चलाया था, चलिए बहुत ज़्यादा कपड़े अभी नहीं हैं, पर मैंने कहा कि आप सबको ये मौसम दिखाते हैं। दिनचर्या तो चल ही रही है, हमारी शुरुआत हो गई है। पूरे घर का पेंटिंग करवाया था, उसके बाद से ये डब्बे जो बचे हुए हैं वो अभी काम बाकी चल ही रहा है, वो सारा कुछ रख के गए हैं यहाँ पे। और एक बार पेंटिंग कराने में कितनी सारी चीज़ें आपकी बर्बाद होती हैं। देखिए, नई बाल्टी थी, ये ख़राब हो गया। खैर चलिए, ये सब मेरा जो है फ़िश एक्वेरियम का सामान है वो एक जगह बांध के रखा हुआ था। अब ये इसमें से निकालने आई हूँ मैं सारी चीज़ें, नई जैसे बॉक्स वगैरह ख़रीदो और मंगा के एक्स्ट्रा में रखती हूँ इसको यहाँ पे। बस ये स्टोर करके रखा हुआ है, नल के जितने भी प्लम्बर के काम होते हैं उसके लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं ये निकालने आई थी। ये हीटर है मछलियों का, क्योंकि सर्दी अब ज़्यादा पड़ने लगी है तो एक्वेरियम में जो हमारी मछलियाँ हैं उनको अब ठंड लग रही है, तो उसे लगाने के लिए। तो चलिए बस ये ले करके मैं चलती हूँ, लगाती हूँ। इसे ले आई हूँ, पहले इसे साफ़ करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल है, तो इसे गीले कपड़े से इसे साफ़ करूँगी ताकि इसकी धूल साफ़ हो जाए, तभी एक्वेरियम में लगाएंगे। तो पहले इसकी सफाई करती हूँ मैं। अब दोनों रॉड को मैंने क्लीन कर लिया था, तो सबसे पहले मैंने कहा कि इसमें लगा देती हूँ। इसमें गोल्डन फिश है, इसमें एक जो बच्चा है वो तो 3-4 साल से ज़्यादा का है। वो पैंडमिक के पहले से हमारा बच्चा था, उसका एक पेयर हुआ करता था, वो पिछले साल कुछ वाटर चेंज की वजह से वो ख़त्म हो गई। जनरली क्या होता है ना कि हम जब इलेक्ट्रिक का काम कर रहे होते हैं और हाथ गीला हो तो हम कपड़े से सुखा के और फिर उस काम में लग जाते हैं, स्विच ऑन ऑफ करना है या प्लग चेंज करना है। पर हमेशा हमें इलेक्ट्रिक का काम करते समय पैर में चप्पल होनी चाहिए और मेन स्विच को ऑफ़ करिए, सबसे ज़्यादा अच्छा है। मैंने पहले स्विच को ऑफ़ किया, फिर इसे लगाया, ये देखिए हीटर जल गया, ये लाइट जल गई, और तब जाके मैंने स्विच को ऑन किया और अब इसे चला दिया है। अब इसमें एक्वेरियम में गर्माहट होगी और मछलियाँ सुरक्षित रहेंगी। सब ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई हूँ और ब्रेकफास्ट करने के लिए, और तो चलिए ब्रेकफास्ट करके और फ़ौरन ऑफिस के लिए निकलूँगी। आज मेरी दिन की ड्यूटी है। साथियों, शाम के 7:15 बजे हैं और मैं ऑफिस से भी आ रही हूँ। ऑफिस में आए थे हमारे लिसनर्स हैं जो कभी कभी आते हैं मिलने के लिए, तो ये गिफ्ट हैम्पर दे के गए। हमारे एक बहुत ही अजीज़ से लिसनर हैं और भाई जैसे हैं, सुरेंद्र खुराना जी, तो ये पूरा गिफ्ट हैम्पर दे करके गए हैं। और
कह रहे थे सारे कि अब 7 महीने रह गए हैं मैम आपके रिटायरमेंट में, तो हम चाहते हैं कि हर महीने के आखिर में आके आपको हम अपनी तरफ से एक गिफ्ट देंगे। इतने सालों तक आपने हमारा मनोरंजन किया है, तो ये एक प्यार का रिश्ता है जो एक लिसनर साथियों से मेरा जुड़ा हुआ है। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और अपने सभी श्रोता साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ लेकर के मैं बिल्कुल चढ़ी हूँ अभी लिफ्ट से। ये देखिए शीशे में आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए अब दरवाज़ा मैं खोलती हूँ। ये बड़ा सा भारी सा गिफ्ट हैम्पर है, ये देखिए। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। और सुरेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जी भाई, चाय वाय पी ली आपने? कैसे हालत है, तबीयत कैसी है? ठीक है, फर्स्ट क्लास। चाय वाय पी के रखा हुआ है, मेरी चाय रखी हुई है। चलिए साथियों, मैं भी अब चाय पीती हूँ और कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ। ठंड बहुत बढ़ और खांसी का जहाँ तक सवाल है, अभी मेरी आवाज़ प्रॉपर बिल्कुल ही नहीं ठीक हुई है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। और खांसी की ही प्रॉब्लम कमल को है। कमल को तो ऐसे प्रॉब्लम है ही। और अभी सीज़न चेंज या थोड़ा पानी चेंज हुआ, जैसे चेन्नई गई थी आई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव होता है, क्योंकि मेरा बहुत कम आना जाना कहीं होता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट का पानी बदलता है तो थोड़ी मुश्किल होती है। और बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ। मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम कब मुझे इतनी ठंड लगी थी, क्योंकि मैं हमेशा बहुत सचेत रहती हूँ मॉर्निंग में, नाइट में, ड्यूटी में आने जाने में। चलिए अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हूँ ना। साथियों, एक बात मुझे ऐसे याद आ गई, मैं कपड़े चेंज करने जा रही थी, मैंने कहा आप सबसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सबने 2000 मेरे दोस्तों की ये जो मित्र मंडली है, मेरा ग्रुप है, वो 2000 सदस्यों का हो गया है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सारे मेरे साथियों का प्यार के लिए मैं अपना प्यार आप सब के लिए संजो के आंचल में बांध के रखती हूँ। तो एक बार फिर से शुक्रिया। और मुझे हंसी आ रही थी जब मैंने ये पढ़ा देखा, तो पता ही क्या हुआ था, जब मैं शादी करके आई थी ना, तो हमारे डैडी में तो ससुर जी थे, उनके एक मतलब हमारे घर के एक फैमिली फ्रेंड थे, उनके घर में गई थी। उन्होंने खाने पे हमें बुलाया था। तो जो उनके घर में जिनके यहाँ हम गए थे, उनकी जो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट उस घर के जो मेंबर थी, हम लोग उनको दादी जी कहते थे। तो दादी जी ने बुलाया, मैंने उनका पैर छुआ, तो उन्होंने मुंह दिखाई में मुझे 11 चांदी के सिक्के दिए थे। ठीक है, तो वो लेके मेरे आंचल में उन्होंने डाल दिया। मैं पैर छू के उठ के बैठ गई और फिर उसके बाद खाना वाना खा के हम वापस आ गए। वो मैंने अपने पर्स में ऐसे ही डाल दिया। जब वापस आई तो आके मैंने अपनी मदर इन लॉ को निकाल के दिया। मैंने कहा कि मम्मी ऐसे ऐसे उनके यहाँ आंटी क्या गए थे, तो उन्होंने ये 11 चांदी के सिक्के मुझे दिए। तो मेरी नंद थी वहाँ पे, तो तफाक से मजाक में, जो मेरी नंद है छोटी, वो मेरी फ्रेंड भी थी, मेरे साथ ही पढ़ती थी। तो कहती है, हाय हाय भाभी, आपके ऐसे चेहरे पे 11 चांदी के सिक्के मिले, अगर थोड़ी और आप सुंदर होती तो कितने मिल जाते। तो हम सब हंस पड़े। और जब भी मुझे वो बात याद आती है तो इतनी हंसी आती है कि कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं। तो जब ये 2000 मेरे सब्सक्राइबर मित्र हुए, आप सबने बधाई दिया, तो मेरे को बार बार ये वाला इंसिडेंस याद आ रहा था और हंसी आ रही थी कि हाय हाय, ऐसा मैंने काम किया है, जितना काम किया है थोड़ा अपनी नौकरी से समय बचा बचा के आप सबके लिए। और उस पर मेरे 2000 साथी हो गए हैं। अगर और मैं अच्छा काम करूँगी और अच्छी मेहनत करूँगी तो मेरे कितने मित्र मंडली कितनी बड़ी हो जाएगी ना। तो बस ये एक इंसिडेंस आप सबसे शेयर करना था। ज़रूर बताइएगा। और फिर से एक बार शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब रात हो गई है बहुत ज़्यादा, कपड़े उपड़े चेंज करती हूँ, देखती हूँ इसके बाद में और क्या कर पाती हूँ। कपड़े वगैरह चेंज करके आ गई हूँ मैं। और सर्दियों के टाइम में जब आप टी शर्ट पहनते हैं तो कितना अच्छा हल्का सा लगता है, पर ऐसा नहीं है। मैं अपना कार्डिगन भी लेके आई हूँ, अभी पहनूंगी और उसके बाद बिल्कुल रज़ाई में मैं निक्का होने के लिए बैठ जाऊँगी। जब सर्दी नहीं पड़ रही थी ना, तो मैं रोज़ कमल को बोलती थी कि या ठंडी कब पड़ेगी, कपड़े मेरे निकलेंगे नहीं निकलेंगे। और ख़ास करके ये वाले जो शूज़ हैं मेरे, जो मैंने ख़रीदा था पिछली बार, सबके लिए ख़रीदा था और अपने लिए भी ख़रीदा था। तो मैंने कहा ये शूज़ मेरा निकलेगा कि नहीं, स्लीपर, सर्दी नहीं पड़ेगी तो क्यों इसको निकाल के पहनेंगे। पर आज आखिरकार ये निकल गया है और
मैंने पहन लिया, मुझे पहनने का मौका मिल गया। साथ ही सारी बातें करते करते अब जो है समय बहुत ज़्यादा इसमें ही निकल गया है और आज के इस वीडियो का समापन भी मैं यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं आपसे और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर्दी बढ़ रही है और भाई ये दिल्ली की सर्दी है। दिल्ली वासी जो हमारे साथी हैं वो तो बहुत ही ख्याल रखें और पहाड़ों वाले भी साथी ख्याल रखें और सारे साथी मेरे ख्याल रखें। गुड नाइट, बाय बाय।